हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी। तो आज हम इस क्लास में त्रयी रचना, कवि आदियों का वर्णन करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास से कम 2 नंबर पक्के हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि बृहत्त्रयी रचना। तो कौन कौन सी रचना है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बृहत्त्रयी रचना जो है वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है क्रातार्जुनीयम। नंबर 1 क्रातार्जुनीयम जो है बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाली रचना है, जो कि भारवी के द्वारा रचित है और इसमें 18 सर्गों का वर्णन किया गया है। क्रातार्जुनीयम जो है यह एक महाकाव्य रचना है और भारवी का समय जो है वो 6वीं सदी माना गया है। और इस क्रातार्जुनीयम का जो मूल स्रोत है वो महाभारत की कथा को माना है। नंबर 2 देखते हैं शिशुपाल वधम। शिशुपाल वध जो है वो एक माघ की रचना है जिसमें 20 सर्गों का वर्णन किया गया है। तो दूसरे नंबर पर शिशुपाल वध रचना आती है। यह भी बृहत्त्रयी की रचना ही है और इसमें 20 सर्गों का वर्णन किया गया है। यह भी एक महाकाव्य रचना है। इसकी शुरुआत जो है श्री से होती है और यह महाभारत की कथा पर ही आधारित है। माघ में जो है एक श्लोक है, उपमा कालिदासस्य। उपमा के लिए कालिदास भारवी अर्थ गौरवम। तो भारवी जो है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। माघे संति त्रयो गुणाः, और माघ में तीनों गुण उपलब्ध माने जाते हैं। नंबर 3 देखते हैं नैषधि चरित। नैषधि चरित जो है वो श्री हर्षि की रचना है। नैषधि चरितम में 22 सर्गों का वर्णन किया गया है। यह भी एक महाकाव्य रचना है। इसमें वैदर्भी रीति प्रधान है, श्रृंगार रस की प्रधानता है और श्री हर्ष जो हैं वो 12वीं सदी के कवि हैं और यह रचना भी महाभारत की कथा पर आधारित है। श्री हर्ष की अन्य महत्वपूर्ण रचना है रत्नावली, नागानंद। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे देखते हैं कि लघुत्रयी रचना। कि लघुत्रयी यह बृहत्त्रयी, इसमें से जो प्रश्न बनता ही बनता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें अवश्य प्रश्न पूछा जाता है कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं आती हैं। नंबर 2 देखते हैं कि लघुत्रयी रचना। अब लघुत्रयी रचना कौन कौन सी हैं। लघुत्रयी जो रचना है वो तीनों रचनाएं कालिदास की ही रचना है। देखते हैं। नंबर 1 है रघुवंशम। रघुवंशम जो है यह कालिदास के द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें 19 सर्गों का वर्णन किया गया है। रघुवंशम जो है कालिदास का अंतिम रचित महाकाव्य है। कालिदास जी की जो है 7 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। 2 महाकाव्य हैं, 2 गीति काव्य हैं और 3 नाटक हैं। रघुवंशम एक महाकाव्य है। मेघदूत
एक गीति काव्य है। ऋतु संगारम एक गीति नाटक काव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है। मालविका अग्निमित्रम नाटक है। विक्रमोर्वशीय एक नाटक है। और कुमार संभव यह एक महाकाव्य है। तो नंबर 2 देखते हैं कि कुमार संभवम जो है यह कालिदास जी की रचना है। इसमें 17 सर्गों का वर्णन किया गया है। कुमार संभव में जो है पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया गया है। नंबर 3 देखते हैं मेघदूत। मेघदूत जो है यह कालिदास की गीति काव्य रचना है जो 2 खंडों में विभक्त है। इस तरह से कालिदास की रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूत ये तीनों रचनाएं लघु त्रयी रचना के अंतर्गत मानी जाती हैं। तो इन्हें याद करने की ट्रिक है रा का मु। रा से रघुवंशम, का से कुमार संभव, माँ से मेघदूत। और बृहत्रतई रचना याद करने की ट्रिक है कि सा न। का से क्रातार्जुनियम, सा से शिशुपालवध, ना से नैषधि चरितम। नंबर 3 देखते हैं 3 मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधु जो थे यह 3 भाई थे और 3 भाइयों के अंतर्गत कौन कौन माने जाते हैं। नंबर 1 है गणेश बिहारी मिश्र। नंबर 2 श्याम बहारी मिश्र। नंबर 3 सुखदेव बिहारी मिश्र। इस तरह से ये तीनों भाई मिश्र जो हैं 3 भाई माने जाते हैं जिन्होंने आगे देखते हैं कि मुनि त्रयी कौन कौन से मुनि माने जाते हैं। मुनि त्रयी के अंतर्गत नंबर 1 है पाडनी। पाडनी जो हैं वो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। नंबर 2 हैं पतंजलि। पतंजलि के द्वारा योग दर्शन की रचना की गई थी। और नंबर 3 है कात्यायन। ये तीनों मुनि जो हैं मुनि त्रयी के अंतर्गत आते हैं। पाडनी, पतंजलि और कात्यायन। अष्टाध्यायी जो है वो 8 भागों में विभक्त है, इसलिए इसे अष्टाध्यायी रचना कहते हैं। आगे देखते हैं त्रिवेद कौन कौन से जो हैं वो वेद त्रिवेद के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो नंबर 1 है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है पाठों का वर्णन लिया गया है। नंबर 2 सामवेद। सामवेद से संगीत का वर्णन लिया गया है। यजुर्वेद। यजुर्वेद से जो है नाटक का वर्णन लिया गया है। तो त्रिवेदों के अंतर्गत जो है अर्थवेद को शामिल नहीं किया जाता। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये त्रिवेद के अंतर्गत आते हैं। इसमें अर्थवेद को शामिल नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं कि नई कहानी के बृहत्तरतई कौन कौन माने जाते हैं। तो नई कहानी के जो बृहत्तरतई कवि माने जाते हैं नंबर 1 कमलेश्वर। कमलेश्वर का जो मूल अन्य नाम जो है नीरज सक्सेना के नाम से भी जाना जाता है। किसे? कमलेश्वर को नीरज सक्सेना के नाम से भी जाना जाता है। मोहन राकेश। और नंबर 3 है राजेंद्र यादव। मोहन राकेश के जो 3 प्रमुख नाटक हैं लहरों, आषाढ़ का दिन, लहरों के राजहंस
और आधे अधूरे ये मोहन राकेश के प्रमुख नाटक माने जाते हैं। छोटे छोटे ताजमहल जो है वो राजेंद्र यादव की प्रमुख रचना मानी जाती है। इस तरह से नई कहानी के अंतर्गत 3 त्रयी कवि माने गए हैं और यह सभी प्रश्न जो हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। कितनी मेहनत लगी बनाई कट गई। आगे देखते हैं कि ब्रजभाषा के त्रय कवि। तो ब्रजभाषा के त्रय कवि जो हैं वो कौन कौन से माने जाते हैं? नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर 2 सत्यनारायण कविरत्न और नंबर 3 जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ब्रजभाषा त्रयी के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म जो है 1850 और मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कलयुग का कन्हैया कहा जाता है। नंबर 2 देखते हैं सत्यनारायण कविरत्न और नंबर 3 जगन्नाथ दास रत्नाकर। यह भी ब्रजभाषा के त्रय कवि के अंतर्गत यह माने जाते हैं। नंबर 2 आगे देखते हैं कि संस्कृत के त्रय कवि कौन कौन से माने जाते हैं। तो नंबर 1 माघ, नंबर 2 भारवी, नंबर 3 कालिदास। तो माघ जो है, माघ की रचना शिशुपाल वधम जो है माघ की रचना मानी जाती है। शिशुपाल वधम में तीनों गुण विद्यमान हैं। शिशुपाल वध की जो शुरुआत है वो श्री शब्द से होती है और यह एक महाकाव्य रचना है और महाभारत पर आधारित मानी जाती है। शिशुपाल वधम में 16 पदों की संख्या जो है 1650 मानी जाती है। नंबर 2 देखते हैं भारवी। भारवी जी की भारवी जो हैं वो 6ठी सदी के कवि माने जाते हैं और इनकी प्रमुख रचना क्रातार्जुनीयम जो इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है, जिसमें 18 सर्गों का वर्णन किया गया है। क्रातार्जुनीयम की शुरुआत क्रातार्जुनीयम की जो रचना है यह भी महाभारत पर आधारित मानी जाती है। नंबर 3 देखते हैं कालिदास। कालिदास जो हैं की जो 7 रचनाएं प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संगारम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम। ये जो हैं 7 रचनाएं कालिदास के द्वारा प्रमाणित रचनाएं मानी गई हैं और ये तीनों कवि जो हैं संस्कृत के त्रय कवि के अंतर्गत माने जाते हैं। आगे देखते हैं कि पाषाण त्रय। पाषाण त्रय के अंतर्गत कौन माने जाते हैं? तो क्रातार्जुनीयम के जो प्रथम 3 सर्ग हैं वो पाषाण त्रय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कि क्रातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्ग पाषाण त्रय कहलाते हैं। क्रातार्जुनीयम जो है वो भारवी की रचना मानी जाती है जो कि 18 सर्गों में विभक्त है। भारवी जो हैं वो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो इस तरह से हमने इस क्लास में जितनी भी रचना जो त्रय से संबंधित बनती हैं उन सभी को हमने इसमें शामिल किया है। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।